हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस में आपका स्वागत है। यूनिट 1 लेक्चर 3 डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होता है। हार्डनेस कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 as it is insoluble salt. Thus hardness is represented in the terms of calcium CaCO3 equivalent। इसमें हार्डनेस को रिप्रेजेंट कर किया जा सकता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और इनसॉल्यूबल साल्ट को दस इसलिए कहते हैं हार्डनेस रिप्रेजेंट। इसको बोल सकते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं CaCO3 इक्विवेलेंट के फॉर्म में। इसका डिफिनेशन हो गया डिग्री ऑफ हार्डनेस का। अभी क्वेश्चन है, वाई डिग्री ऑफ हार्डनेस इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। क्यों वाई डिग्री ऑफ हार्डनेस इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स, क्यों उसको हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसमें से इसका दो रीजन बताएंगे आप। तो फर्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज द मोस्ट insoluble salt which can be removed by filtration। और सेकेंड है molecular mass of CaCO3 is 100 which makes calculation easy। आप दो रीजन दे सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं सम फार्मूला फॉर कंजर्वेशन ऑफ साल्ट इन द टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। इसे फार्मूला आप देख सकते हैं। अगर डाइवैलेंट साल्ट रहेगा, इसका वैलेंसी 2 रहेगा, तो इसमें CaCO3 इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ डाइवैलेंट साल्ट इनटू मास ऑफ साल्ट। तो ये फार्मूला है इसका। फिर सेकेंड कंडीशन रहेगा ट्राइवैलेंट साल्ट, इसका वैलेंसी 3 होगा। इसमें CaCO3 इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ट्राइवैलेंट बाय 3 इंटू मोलर मास ऑफ साल्ट। इसको डिवाइड करेंगे तो इसका फाइनल फार्मूला ये आएगा 3 मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 बाय 2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ ट्राइवैलेंट इंटू मास ऑफ साल्ट। मॉलिक्यूलर ये मास ऑफ साल्ट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ साल्ट। और द मोनोवैलेंट साल्ट रहेगा जिसमें इसका वैलेंसी 1 होगा। को फार्मूला होगा CaCO3 इक्विवेलेंट इक्वल टू फार्मूला होगा मोलर मास ऑफ CaCO3 बाई 2 इंटू मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर वैल्यू बाई मोलर मास ऑफ साल्ट। इसका फाइनल फार्मूला आएगा CaCO3 इक्वल टू इसका 1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 बाई 2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोनोवैलेंट इंटू मास ऑफ साल्ट। इसमें एक्सेप्शन केस है, इसमें 3 कंडीशन है। एक वैलेंसी, जब वैलेंस 2 रहेगा तो ये फार्मूला यूज करना है, वैलेंसी 3 रहेगा तो ये फार्मूला यूज करना है, वैलेंसी 1 रहेगा तो आपको ये फार्मूला यूज करना है। उसके बाद एक्सेप्शन केस इसमें होता है Al2SO4 टेकन थ्राइस, ये होता है एक्सेप्शन केस का। CaCO3 इक्विवेलेंट का फाइनल फार्मूला है 3 मोलिकुलर मास ऑफ CaCO3 बाय मोलिकुलर मास ऑफ Al2SO4 टेकन थ्राइस इंटू मास ऑफ ये साल्ट। ये एक्सेप्शन केस है, इसको अच्छे से कर लेना। आपको अभी हार्डनेस से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, उसमें से मोलर मास का यूज कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं कुछ एलिमेंट है जिससे कैल्शियम का 40 होता है। अगर आप मोलर मास आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये सारा याद हो तो आप इतना खुद मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ये सारा याद होना चाहिए। जैसे कैल्शियम Ca का 40 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, फिर कार्बन का 12 होता है, फिर ऑक्सीजन का 16 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है Mg, सिलिकॉन 32 होता है, Cl 35.5 होता है, नाइट्रोजन N 14 होता है, F 56 होता है, SI 28 होता है। ये सारा आपको याद होना चाहिए। तो आप ये सारे कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे CaHCO3 टेकन ट्वाइस है तो 40, कैल्शियम का भी आपको 40 बताएं, प्लस ये 2 है, उसके बाद प्लस 24 प्लस 96 इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 100/162। सब में 100 डिवाइड ये होगा। के बाद इस ऐसे ही मैग्नीशियम SiO3 का कैलकुलेट कर लेंगे आप। अगर आपको ये सारे याद है तो आप ये खुद से कैलकुलेट कर लेंगे। इससे एक्सेप्शन कैसे इसमें HCO3 इसको आप डायरेक्ट याद कर लें। OH का भी है, फिर CO5 है,
NaAl2 वही एक्सेप्शन केस है, आपको और भी एक्सेप्शन केस बताएंगे। ये सारे मोलिकुलर मास, ये एक्सेप्शन केस है, ये सारे आपको न्यूमेरिकल में यूज होंगे, तो आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करना सीख लें। ये हार्डनेस का न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये भी करके 2 क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन जल्दी न्यूमेरिकल आता नहीं है, न्यूमेरिकल ये न्यूमेरिकल आता है, जैसे लिखा रहेगा टेम्पोररी परमानेंट हार्डनेस कैलकुलेट करने, इतना सॉल्यूशन करेंगे तो आपको 7 नंबर मिलेंगे। और इसमें लाइन्स ऑर्डर भी कैलकुलेट करने देगा। वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अभी आपको ये न्यूमेरिकल बताएंगे इस वीडियो में। पहले ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एग्ज़ाम में RGP एग्ज़ाम में आता, बट ये न्यूमेरिकल भी एक बार देख लें, अगर ये कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। जैसे इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ये वाटर सैंपल कंटेंस 410 mg of the CaSO4 per liter, कैलकुलेट हार्डनेस इन द टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। अभी आपको बताएं थे इक्विवेलेंट वाला फार्मूला, तो इसमें CaCO3 इक्विवेलेंट इक्वल टू मोलर मास ऑफ CaCO3 बाई मोलर मास ऑफ डाइवैलेंट साल्ट टू मास ऑफ साल्ट। तो इसमें से मोलर मास ऑफ CaCO3 आपको पहले बताएं थे वीडियो में 100 होता है, फिर मोलर मास ऑफ डाइवैलेंट साल्ट होता है 136 इंटू यहाँ 410 दिया है, मोलर मास ऑफ साल्ट दिया है 410, तो 410 से इसको कट करेंगे, फिर कैलकुलेशन करके ये आएगा, कैलकुलेशन करके 10250/17 आएगा। फिर आपको कैलसी से सॉल्व करेंगे तो 602.941 मिलीग्राम पर लीटर आंसर ये आएगा। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल। उसके बाद ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है, यहाँ से आप ये है, बाकी ये आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। ये वाटर सैंपल कंटेंट 240 मिलीग्राम ऑफ MgCl2 पर लीटर, कैलकुलेट हार्डनेस इन द टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। इसको फ्रेंच में लिखना है, फ्रेंच ये आंसर, जैसे इसमें लिखा रहा था कि फ्रेंच या डिग्री क्लर्क में लाना है या किस में लाना है, तो इसमें फ्रेंच में लाना है। आप देख सकते हैं आंसर फ्रेंच में लाना है। तो आप ये CaCO3 इक्वल टू मोलर मास ऑफ CaCO3 होता है और मोलर मास ऑफ डाइवैलेंट। CaCO3 मोलर मास आपको कैलकुलेट करने बताए थे 100 होगा, और ये डाइवैलेंट इसका होगा 95, तो 100/95 इंटू इसमें 240 मिलीग्राम दिया है, तो मास ऑफ साल्ट 240 कर दिए। इसको कट करके 4800/19 मिलीग्राम आएगा। फिर इसको कैलकुलेशन करने के बाद 252.631 ये आएगा इंटू 0.1 डिग्री क्लर्क आया। इसको फ्रेंच में लिखना है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 25.2631 ये आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल आता नहीं है, बट आप कंसेप्ट के लिए देख लीजिए। ये दोनों न्यूमेरिकल ईजी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RGP एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, 7 मार्क्स का आते हैं। ये क्वेश्चन है कैलकुलेट टेम्प्रोरी परमानेंट एंड टोटल हार्डनेस ऑफ द वाटर। इसमें कैलकुलेट करना है टेम्प्रोरी हार्डनेस, आपको बताए थे टेम्प्रोरी हार्डनेस किस किस कारण होता है। आप देख सकते हैं एलिमेंट तो दिया हुआ है इसमें, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब फिर परमानेंट हार्डनेस कैलकुलेट करना है, फिर टोटल हार्डनेस कैलकुलेट करना है। हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल, कैलकुलेट टेम्प्रोरी परमानेंट एंड टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इन द डिफरेंट यूनिट्स। कैल्शियम बिकार्बोनेट दिया 4 मिलीग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम बिकार्बोनेट दिया है 6 मिलीग्राम पर लीटर, कैल्शियम सल्फेट दिया है 8 मिलीग्राम पर लीटर एंड मैग्नीशियम MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट 10 मिलीग्राम पर लीटर। ये क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेट करना टेम्प्रोरी परमानेंट और टोटल हार्डनेस। इसमें सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, इसमें से टोटल कितना एलिमेंट दिया हुआ है, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3, 4 एलिमेंट। तो इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। उसके बाद इसमें साल्ट या कंसिस्टेंसी, इसमें साल्ट का नाम दिया हुआ है या कंसिस्टेंट भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद इसमें जो दिया हुआ फार्मूला, वो फार्मूला को लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे कैल्शियम का बाइकार्बोनेट CaCO3 टेकेंट वाइस होता है। उसके बाद मैग्नीशियम बिकार्बोनेट का होता है MgHCO3, कैल्शियम सल्फेट का होता है MgCSO4 और फिर मैग्नीशियम सल्फेट का होता है MgSO4। अमाउंट इसमें 4 मिलीग्राम पर लीटर, इसका 6 मिलीग्राम 8 और इसका 10 दिया हुआ है।
आपको अभी मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने बताए थे CaHCO3 टेकन ट्वाइस। आप देख सकते हैं CaHCO3 टेकन ट्वाइस का मोलिकुलर मास आप कैलकुलेट किए हैं 100/162। तो आप इसको कैलकुलेट करके आप लिख सकते हैं। आप रफ में इसको कर लीजिए। उसके बाद फिर MgHCO3, तो MgHCO3 का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आएगा 100/146 से इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो। और फिर CaSO4 का भी आप कैलकुलेट करेंगे। आप यहाँ से CaSO4 का कैलकुलेट 100/136 से यहाँ पे 100/136 कर दिए। इसके पावर फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। उसके बाद आप टेबल इस तरह ही बनाएं। उसके बाद MgSO4 10 मिलीग्राम पर लीटर, इसको 100/120 करेंगे। इसको भी कैलकुलेट करेंगे MgSO4 100/120। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे वो 100/120। उसके बाद आपको कैलसी से सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट में सब पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आने के बाद इसमें से आपको बताए थे टेम्प्रोरी हार्डनेस CaHCO3 और MgHCO3 रहेगा तो टेम्प्रोरी हार्डनेस बनेगा। और जो परमानेंट हार्डनेस होगा CaCl2, CaSO4, MgCl2 और MgSO4, ये सब सारा एलिमेंट रहेगा तो आपको परमानेंट हार्डनेस बनेगा। तो आप ये इसको ये मोलिकुलर फॉर्मूला को आप याद कर लें कि टेम्प्रोरी हार्डनेस CaHCO3 रहेगा तो टेम्प्रोरी हार्डनेस बनेगा। इसमें दो ही केस में रहेगा, CaHCO3 या MgHCO3 रहेगा तभी टेम्प्रोरी। आप एक याद कर लें, ये दोनों आप याद कर लीजिए, इससे टेम्प्रोरी होता है। और बाकी जो भी आपको फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला या एलिमेंट दिख जाए उससे परमानेंट हार्डनेस बनता है। और जो आप सेशन के बताएं उसका एलिमेंट आप देख लीजिएगा। अभी आप सॉल्व करेंगे, कुछ एक्सेप्शनल केस भी होता है आपको बताएंगे इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें से CaHCO3 टेम्प्रोरी हार्डनेस है और MgHCO3 टेम्प्रोरी हार्डनेस है। तो टेम्प्रोरी हार्डनेस ये दोनों है, तो ये दोनों एलिमेंट को लिख लेंगे। और फिर ये दोनों का आंसर 2.46 आया है तो यहाँ पे 2.46 लिखेंगे। और फिर MgH का आया है 4.10 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे और फ़ारेनहाइट में है। इसको फिर डिग्री क्लर्क में करेंगे क्योंकि आंसर यहाँ पे बोला है डिग्री क्लर्क में। आपको जिसमें बोलेगा आंसर उसमें लाना है। तो आप इसको कैलकुलेशन करके ऐड कर लीजिए, फिर ये आंसर आ जाएगा टेम्प्रोरी हार्डनेस का। उसके बाद आप इसको चेंज हो सकता है ये किसी का आंसर डिफरेंट है क्योंकि ये क्लर्क में लाए कोई किसी में आंसर लाएगा आपको जिसमें क्वेश्चन में बताएगा उसी में आप आंसर लाइएगा। परमानेंट हार्डनेस क्या होता है? परमानेंट हार्डनेस तो आपको बोलें कि ये दोनों से ही टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है। CaHCO3 टेकन ट्वाइस और फिर MgHCO3 से ही टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है। बाकी ये दोनों से परमानेंट हार्डनेस होगा। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, फिर यहाँ भी वही आंसर आएगा। किसी का डिफरेंट आंसर आएगा थोड़ा बहुत, तो आप वो अपने कैलकुलेशन करके अपने कैलकुलेशन से देख लीजिए। आपको जिसमें आंसर लाना हो, क्वेश्चन में जिसमें बोले उसमें आंसर लाना है, फ़ारेनहाइट में या डिग्री क्लर्क में। उसके बाद टोटल हार्डनेस पूछा है तो टेम्प्रोरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को दोनों को ऐड कर दिए मिलीग्राम पर लीटर में। आंसर आप कैलकुलेशन करके ले आइए। आंसर हो गया। उसके बाद आपको एक और न्यूमेरिकल बताते हैं। तो कैलकुलेट टेम्प्रोरी एंड परमानेंट हार्डनेस एंड वाटर सैंपल इन डिग्री क्लर्क। कोई डिग्री क्लर्क में आंसर आना। देखिए इसमें डिग्री क्लर्क लिख दिया था। अब पिछले वाले क्वेश्चन में हार्डनेस कैलकुलेट इन द डिफरेंट यूनिट है जो 3-4 को सारा यूनिट में आप इसमें देख सकते हैं। आंसर निकालें 2-3 यूनिट में। इसमें डिग्री क्लर्क में क्लियर बोल दिया कि डिग्री क्लर्क में ही आंसर आना चाहिए। इसमें से पहले टेबल बनाएंगे, एलिमेंट देखेंगे 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 बनाएंगे। SR नंबर बनाएंगे 1 से 5 तक। फिर इसमें जो साल्ट दिया हुआ है Cl2 लिख देंगे। Cl2 में 12 मिलीग्राम पर लीटर दिया हुआ है। उसके बाद MgSO4 में 14 मिलीग्राम पर लीटर। फिर CaHCO3 में 16 मिलीग्राम पर लीटर। फिर KCl में 8 और फिर MgCl2 में ये। तो इसमें से आप पहले कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहाँ अमाउंट लिख सकते हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ही लिखें और इसमें आप ऐड करेंगे। तो आप ऐसे कैलकुलेट करने के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐड करेंगे तो 100/111 आएगा। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100/120 आएगा। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100/162 आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100/110 आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो
तो 100/95 आएगा। ये और सबको 12 से इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है सीरियस इक्विवेलेंट का, वो साल्ट का जो है उससे डिवाइड भी करते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं, इससे इंटू करके इसको 2 से डिवाइड करके आंसर लाए हैं 10.81 कैल्सी से। उसके बाद 100/120 इंटू 14 किए, फिर इसको कैलकुलेशन करने के बाद 11.66 लाए हैं। उसके बाद फिर 100/162 इंटू फिर यहाँ करेंगे 16, तो यहाँ 9.87 आएगा। और फिर KCl का कैलकुलेट करेंगे तो 100/110 इंटू 8 आएगा, तो इसका 7.27 ऐसे करके आएगा। और फिर लास्ट 100/95 करेंगे तो 100/95 इंटू 11 करेंगे तो 11.57 आएगा। तो इसमें भी टेम्प्रोरी हार्डनेस इसमें mgh इसमें एक ही है, तो इसमें आंसर 9.87 मिलीग्राम पर लीटर ही आएगा, क्योंकि इसमें टेम्प्रोरी हार्डनेस एक ही को बन रहा है। टेम्प्रोरी हार्डनेस इसमें एक ही है। फिर परमानेंट हार्डनेस इसमें और बाकी जो एलिमेंट है वो सब परमानेंट हार्डनेस बनाएगा। तो ये टोटल जो वैल्यू आया है चार को 10.81, 11.66 प्लस 7.27 प्लस 11.57 को कैलकुलेट करेंगे तो 41.91 आएगा। फिर इसको टोटल हार्डनेस करेंगे 51.78, फिर इसको डिग्री क्लर्क में कन्वर्ट करेंगे तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 3.624। आप कैलकुलेशन सही से कर लीजिएगा डिग्री क्लर्क में। ये आपका आंसर हो गया न्यूमेरिकल का। आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। और बीटेक CS ब्रांच का सारे सेमेस्टर का मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केमिस्ट्री का M1 BEE ED और इंग्लिश कम्युनिकेशन सारे सब्जेक्ट को आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट मिल जाएंगे, जो RGP में क्वेश्चन आता है। और आप अभी से ही प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा करते जाइए। आप पहले यूनिट कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर RGP का जो क्वेश्चन है आप देख के उसको भी साथ में कंप्लीट करते जाइए। उससे आपका मिड सेम भी एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और RGP भी एग्ज़ाम भी। एक बार ज़रूर जाके मेरे प्लेलिस्ट देखें मेरे चैनल पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।